जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप इस बार सीटेट की पेपर देने जा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको करा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान एसएसटी, जो हो आपके एग्जाम में होता है। टॉपिक देख लीजिए, कृषक और पशुपालन, यह हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम कराएंगे। जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे वही प्रश्न कराएंगे, ठीक है, क्योंकि सीटेट हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों को पूछता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का कमेंट, कुछ लोगों का कमेंट था कि आपको सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए, पहला क्या है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन है हमारा, नवपाषाण युग के आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। बी ऑप्शन, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य बताना है इन कथनों में, ठीक है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या सही हो जाएगा, उत्तर बताइए। तो नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता मिली, यह सही है कथन। दूसरा ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन, नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो चलिए ए और बी दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह सभी पेपरों में प्रश्न पूछा गया, क्योंकि यह प्रश्न जो है आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए क्या है, सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था, आपसे यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, भेड़, बकरी, कुत्ता, गाय। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा कुत्ता। सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था मनुष्यों के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है हमारा, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। और बी ऑप्शन, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। कोहल डिलवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। चिरांद जो है बिहार में स्थित है। हल्लोर जो है, बोल रहा है हल्लोर कहाँ पर स्थित है? हल्लोर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा, ठीक है। इन जो स्थान है इन सभी को जानिएगा, ठीक। चले तो ए और बी इसमें भी दोनों सही हो सकता है। क्या मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित सही है? बी ऑप्शन देखिए, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई, यह बिल्कुल सही। दोनों कथन सही हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। चले अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य कथन की बात की गई है, तो ए ऑप्शन, बुर्ज होम आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पहले ही बताया बुर्ज होम जो है कश्मीर में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए, माँ गढ़ा आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक पाकिस्तान में राखी गढ़ी स्थित है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह हमारा कथन सही हो जाएगा, ठीक है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। पय्यमपल्ली, पोचमपल्ली, यह सभी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पोचमपल्ली सिल्क की साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सीटेट क्वेश्चन पूछता है एबीएस के अंतर्गत कि सिल्क की साड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जो है पोचमपल्ली में आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है, ठीक है। अब जो पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग होती है, अगर वह पूछा जाए कहाँ पर हो पाया जाता है सबसे ज़्यादा, मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो बिहार की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हम आपको सब चीज़ कराएंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए तो एक बार से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन, नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। बी ऑप्शन, नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? केवल ए, केवल बी, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या सही होगा। नवपाषाण युग से पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले, यह सही हो जाएगा, यह कथन सही है, ठीक है। नवपाषाण युग के लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, ठीक, कपड़े भी बनाने लगे थे, यह भी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त कथन में से ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इससे पहले हमने यूपी टेट, सी टेट, रीड जैसी परीक्षाओं को खुद पास किया और पेपर का स्तर देखा है, तब आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि हम तैयारी कराएंगे, आप अच्छे से पास हो सकते हैं पहली बार में, ठीक है। जुड़िए हमारे साथ एक बार। प्रश्न देखिए क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखिए ऑप्शन,
बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहते थे। बी ऑप्शन, पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे सत्य पूछा गया, ठीक है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, तो यह गर्तवास कहते हैं, सही है। और बुर्जहोम कश्मीर में पाया जाता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन, पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने का साक्ष्य मिला, यही भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। और बी ऑप्शन, नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर भी सत्य पूछा जा रहा है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा सही होगा, ऑप्शन बताइए, कमेंट करिएगा उत्तर। अभी इस क्लास में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जो आपको कमेंट करके उत्तर बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जो हम इस वीडियो में ऊपर बता दिए हैं उसी को एक क्वेश्चन बनाकर हम आपसे पूछ लेंगे। आप कमेंट में उत्तर जरूर बताइएगा, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है यह भी बताइएगा। अगर नहीं आ रहा तब कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। नवपाषाण युग के पूर्व स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, यह सही कथन है। बी ऑप्शन देखिए, नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, यह भी सही, क्योंकि जो नवपाषाण युग में चावल, अनाज जो है, अरहर जो है, मतलब दलहन जो फसलें थे, अरहर, चना, ये सब आज का महत्वपूर्ण फसल माना जा रहा है, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न। सीटेट एसएसटी में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, आप नहीं मानते तो आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। दाओ जली हेडिंग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? आपको यहाँ पर भी सत्य बताना है। तो ए ऑप्शन देखिए, यहाँ भारत के उत्तर पूर्व में असम के चित्तग्राम क्षेत्र में यह स्थल प्राप्त हुआ। दाओ जली हेडिंग असम के चित्तग्राम में प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन देखिए, यहाँ से खरल और मूसल जैसे उपकरण मिले। और सी ऑप्शन, यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। और डी ऑप्शन, यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला। चलिए कमेंट करिए कौन सा सही होगा। दाओ जली हेडिंग, चलिए बताइए। यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले, यह हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, नवपाषाण स्थल में कहाँ गर्त आवास मिले? अभी हमने ऊपर बता दिए गर्त आवास कहाँ पर मिले। चलिए ऑप्शन देखिए, बुर्जहोम में, कोहलडिलवा में, चिरांद में, ब्रह्मगिरी में। चलिए बताइए कहाँ पर नवपाषाण स्थलों में जो है गर्त आवास मिले हैं, कहाँ पर मिले? तो चलिए बुर्जहोम में मिला, ये ऑप्शन हमारा सही जगह। बुर्जहोम कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। हम आपके लिए आज का प्रश्न दे रहे हैं। आज का प्रश्न बताइए, किस राज्य में कोहलडिलवा स्थित है? किस राज्य में, ठीक है। किस राज्य में कोहलडिलवा स्थित है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है, किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और चिरांद की बात की जाए, चिरांद बिहार में स्थित है, आप जानते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कोहलडिलवा किस राज्य में स्थित है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर मिले हैं? चावल की खेती की प्रमाण की बात की गई है तो ए ऑप्शन मेहरगढ़, बी ऑप्शन दाओ जली हेडिंग, सी ऑप्शन चिरांद, और डी ऑप्शन कोहलडिलवा। कोहलडिलवा, चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? आपको हमने अब पहले ही बताया। मेहरगढ़ की बात की जाए कहाँ पर है, इससे बताइए, कमेंट करिएगा। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा कोहलडिलवा। कोहलडिलवा चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, आपको पता होना चाहिए। और किस राज्य में स्थित है आपको यह बताना है, ठीक है। चलिए हमने ऊपर प्रश्न पूछा था किस राज्य में स्थित है और किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो फसल हमने इस प्रश्न के माध्यम से बता दिया है, चावल के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना पड़ेगा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए बताइए, कुछ स्थानों को आप जान जाइए कहाँ पर पाए जाते हैं। चिरांद की बात की जाए तो चिरांद बिहार में पाया जाता है, कोहलडिलवा आपको बताना है। और बुर्जहोम की बात की जाए तो बुर्जहोम कश्मीर में पाया जाता है। हल्लूर की बात की जाए, हल्लूर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पय्यमपल्ली की बात की जाए तो वह भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पोचमपल्ली की बात की जाए तो वह भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और मधुबनी पेंटिंग की अगर बात की जा रही है तो वह बिहार में मधुबनी जिला है, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, गुफ्रकाल कहाँ स्थित है? गुफ्रकाल कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। गुफ्रकाल की बात की गई तो उत्तर बताइए। तो गुफ्रकाल
जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में ही क्या पाया जाता है आपको बताना है। उत्तर में बुरजहोम जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और गुफ्रकाल भी पाया जाता है जम्मू कश्मीर। बिहार में चिरांद पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली और पय्यमपल्ली पाया जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति आपको यह भी बताना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, मानव ने किस काल में अनाज उगाना और पशुपालन करना सीखा था। यहाँ पर उगाना हो जाएगा, ठीक है। अनाज उगाना और पशुपालन करना सीख लिया था। ए ऑप्शन नवपाषाण, बी ऑप्शन मध्य पाषाण, सी ऑप्शन पूरा पाषाण और डी ऑप्शन इनमें से कौन है। तो चलिए, अनाज उगाने की बात की जाए तो नवपाषाण काल में हो जाएगा और पशुपालन की बात की जाए तो वह भी नवपाषाण काल में हो जाएगा। ठीक है, नवपाषाण काल में अनाज और पशुपालन उगाना करना सीख गए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बकरी को दफनाने की बात की गई। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखिए, मेहरगढ़, बी ऑप्शन चिरांद, सी ऑप्शन कोहलडिलवा, डी ऑप्शन बुर्ज होम। चलिए बुर्ज होम, डी ऑप्शन। चलिए बताइएगा, तो उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है आपको बताना होगा, आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है मेहरगढ़। आपके लिए अभी स्थान जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेड फैक्ट वाले क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, चिरांद कहाँ स्थित है, कोहलडिलवा, बुरजहोम कहाँ स्थित है, ऐसे बनेंगे। ठीक है, चिरांद बिहार में स्थित है, हम आपको बार बार याद करा रहे हैं। कोहलडिलवा आपके लिए कमेंट में उत्तर बताने के लिए दिए गए हैं यह प्रश्न। और बुरजहोम की बात की जाए, बुरजहोम कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल के पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले। पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने की बात किस काल में की गई थी। तो ए ऑप्शन नवपाषाण, बी ऑप्शन मध्य पाषाण, सी ऑप्शन पूर्व पाषाण और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, किस काल के पाषाण उपकरणों पर पालिश किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा नवपाषाण काल। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कोहलडिलवा किस राज्य में स्थित है। कोहलडिलवा की बात की कि हमने आपसे इससे पहले चिरांद बता दिए, चिरांद बिहार में स्थित है। बुरजहोम कश्मीर में स्थित है। हल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोचमपल्ली और पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। और क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। कोहलडिलवा बता दीजिएगा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, कोहलडिलवा। मेहरगढ़ की बात की जाए, मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। और कोहलडिलवा की आपको उत्तर बताना पड़ेगा किस राज्य में स्थित है। चलिए, यह क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। क्या रोजाना हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, चाहे एसएसटी हो, चाहे सीटेट की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी आप कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, हिंदी की पेडागोजिकल जो टॉपिक वाइज प्रश्न बनते हैं, सब वो टॉपिक को समाप्त कर देते हैं, कर दिया हम, क्योंकि सीटेट हिंदी में जो है 8 या 9 टॉपिक है प्रैक्टिस सेट। हमने 9 टॉपिक को प्रैक्टिस सेट जो टॉपिक वाइज था वो हमने समाप्त कर दिया है। उसका प्ले लिस्ट बना दिए गए, आप देख लीजिए 9 को 9। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तब भी कमेंट करिए, ना अच्छी लगी तब भी कमेंट करिएगा। और प्रश्न जो आपके लिए दिए गए हैं, कोहलडिलवा किस राज्य में स्थित है, आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना है। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।